तो कंटिन्यू करते हैं अपनी नेशनल करंट अफेयर की जो सीरीज है। और इसमें ही जो अगला टॉपिक है हमारा वो हम उठाएंगे सिक्योरिटी और डिफेंस का। सिक्योरिटी एंड डिफेंस। तो देखो सबसे पहले जोरावर लाइट टैंक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने लास्ट वाले लेक्चर में कर लिया था। तो उसके बाद सिक्योरिटी वाला पार्ट है, डिफेंस का पार्ट है, वो हम अब इसमें सिक्योरिटी में कवर करूंगा। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें मैं आपकी, तो बेसिक स्टेट पीस के लिए, पीसीएस के लिए खासकर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तो करना ही है जनरल साइंस के अंदर। टेक्नोलॉजी भी करना है। इसमें 3-4 पार्ट है जो वैसे तो जितना हो जाए ठीक है, लेकिन जो प्रायोरिटी करनी है वो है सबसे पहले आपका डिफेंस पे, फिर स्पेस पे, और फिर कोई लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी, किसी भी अक्रॉस द टेक्नोलॉजी कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पे, और फिर बायोटेक्नोलॉजी पे। मतलब ये 3-4 चीजें हैं जो प्रायोरिटी देनी है टेक्नोलॉजी के अंदर। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो एप्लीकेशन होते हैं चीजों पे, उन पे ज्यादा फोकस करना है। चलो, तो डीआरडीओ और एलएनटी ने, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो ज्वाइंटली बनाया है, पूछ लेते हैं कई बार एक किसने बनाया, तो एलएनटी और डीआरडीओ का ज्वाइंटली बनाया इन्होंने। टैंक का नाम है जोरावर। ठीक है, नाम बहुत बड़ा लग रहा है जोरावर, पर इतना है नहीं। क्यों, देखना अभी। दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट टू एनहांस इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी इन द माउंटेनियस बॉर्डर रीजन, है ना, और स्पेसिफिकली टारगेटिंग ऑन द ऑनगोइंग स्टैंड ऑफ विद द चाइना। द टैंक इज एक्सपेक्टेड टू रेडी बाय द ट्रायल एंड ऑफ दिस ईयर। क्योंकि मैं इसको इतना बड़ा क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इट इज अ जोरावर लाइट टैंक। तो ये लाइट टैंक है, ठीक है। तो वहां पे आ जाएगा, मतलब कि हाई कैटेगरी है, हैवी टैंक उस तरीके नहीं है। तो जोरावर इज अ लाइट टैंक, ये याद रखना। डीआरडीओ एंड एलएनटी, ये कीवर्ड आ गया इसके। मेंस में क्वेश्चन आया था अभी, है ना, कुकी का वही है। तो कुकी जो ट्राइब है मणिपुर के अंदर इशू चल रहा है आपका, ठीक है। तो मैती कम्युनिटी जो कि प्लेन में रहती है ना, और कुकी जो आपके माउंटेन रीजन में रहती है, तो वो कुकी और मैती का जो डिस्प्यूट चल रहा है मणिपुर में चल रहा है। कुकी लैंड की डिमांड कर रहे हैं। ये ग्रीन वाला एरिया जो कुकी लैंड शो कर रहा है, अराउंड 60% एरिया रहता है मणिपुर का। ये कह रहे हैं हाँ हमें अलग एरिया चाहिए। द डिमांड फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू द क्लैश इन द कुकी जोम्बी ट्राइब एक सेक्शन है, मेती दूसरी कम्युनिटी है। तो पूछ लेगा ट्राइब ये कहाँ पे है, मणिपुर के अंदर। द क्लेम कुकी लैंड इंक्लूड्स, क्या कुकी लैंड में क्या कहता है, सदर हिल्स, ठीक है, चुराचंद्रपुर, चांडेल एंड पार्ट्स ऑफ Tamenglong, Ukhrul, among others. The Kuki State Demand Committee has asserted that the territory comprising more than 60% of Manipur area should be designated as Kukis or the Kuki land. Manipur issue. ये सारे डिफेंस और सिक्योरिटी के करेंगे अपन ना। जिलियांग रोंग यूनाइटेड फ्रंट, ZUF, ठीक है। तो इसके साथ ट्राई पैट्रियट एग्रीमेंट साइन किया वहां मणिपुर की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, और इंसर्जेंट ग्रुप का नाम है जिलियांग ग्रुप यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, जब भी ऐसे ट्राई पैट्रियट एग्रीमेंट साइन होता है तो वो कहेंगे भी, जो भी ग्रुप है इंसर्जेंट ग्रुप है, वो कहेगा हम वायलेंस नहीं करेंगे। और सरकार वो क्या करेगी, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट प्रोवाइड कराएगी। द पीस एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ द आर्म्ड कैडर्स ऑफ द बिलोंगिंग टू ZUF। इसलिए याद करा रहा हूँ, कल को मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कोई अगर, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। कई बार नागा पीस अकॉर्ड होता है और कुछ हो रहा है, कुछ नहीं भी आ रहा है, तो ये 2 बातें लिखाना। जो इंसर्जेंट ग्रुप होगा वो वायलेंस को गिव अप करेगा, और सरकार उनको सपोर्ट करेगी इन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट। जियालंगरोंग यूनाइटेड फ्रंट इज एन इंसर्जेंट ग्रुप एस्टेब्लिश डेट 2011 में होता। द नागा इंसर्जेंट ग्रुप एक्टिव बस को 3 स्टेट में है, मणिपुर में भी है, और मणिपुर, असम और नागालैंड, 3 स्टेट में एक्टिव है, मणिपुर, नागालैंड एंड असम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जिलोंग स्टेट विद इन द टेरिटरी कवरिंग जिलोंग नागा ट्राइब एरिया इन द 3, वो तो अलग ही अपना जाते हैं। जियोलैंग जो 3 स्टेट्स के अंदर टेरिटरी मिला के, मणिपुर, नागालैंड, असम मिला के अपनी अलग टेरिटरी चाहते हैं, ठीक है। और इट इज लिस्टेड बाय द साउथ एशियन जो टेररिज्म पोर्टल है उस पे, वन ऑफ द 13 एक्टिव इंसर्जेंट ग्रुप इन द मणिपुर, ठीक है। तो इसको एक्टिव इंसर्जेंट ग्रुप इसमें डिक्लेयर कर रखा है, इसमें साउथ एशियन टूरिज्म टेररिज्म पोर्टल पे। ऑपरेशन चक्र 2, तो बस ये याद रखना है, वो पूछ लेगा किसका प्रोग्राम है। तो ऑपरेशन चक्र है, पहले 1 होगा, फिर 2 वाला किसका है, सीबीआई का है, किसके अगेंस्ट, टू क्रैक डाउन ऑन द साइबर क्रिमिनल्स। तो साइबर क्रिमिनल्स पे क्रैक डाउन करने के लिए, देखो साइबर फ्रॉड काफी हो रहे हैं। एक मेरे साथ भी हो ही गया था थोड़ी दिन पहले, बस भगवान की दया से बच ही गया, है ना। तो आप भी ध्यान रखो कि साइबर फ्रॉड ना हो। कोई भी आपके किसी और की फोटो लगा के ऐसे भेज देगा कि मैं आपको इमरजेंसी हूँ, मेरे को इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। कोई भी आपका नियर डियर होगा तो उस तरीके से ना, वो कोई और उनका फोन हैक हो जाता है, फोटो लगा लेते हैं। तो साइबर क्राइम काफी बढ़ रहा है, तो उसका ध्यान रखना है। तो सीबीआई का जो है, देखो, सी से साइबर क्राइम, सी से सीबीआई,
सी से आपका हो गया चक्रा 2, तो तीनों सी आ रहा है। तो चक्रा 2 किससे रिलेटेड? आपका सीबीआई का प्रोग्राम है अगेंस्ट द क्रैकडाउन ऑफ द साइबर क्रिमिनल्स। जामतारा सीरीज थी जो, वो भी। ऑपरेशन अजय, ठीक है, ऑपरेशन अजय मतलब कि जो इसराइल में जो है ना, इसराइल ने अटैक किया हमास के ऊपर, वहां पे हमारे पैलेस्तीन और इसराइल टेरिटरी में जो हमारे इंडियंस फंसे हुए थे उनको वापस लाने का जो प्रोग्राम था, दैट इज ऑपरेशन अजय। और नॉट ओनली दैट, बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में जब भी कोई डिस्प्यूटेड रीजन में हमारे लोग फंस जाते हैं, उस वहाँ प्रोग्राम उसका नाम होता है ऑपरेशन अजय। ये देखो, इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ इट्स सिटीजन फ्रॉम द इसराइल, ठीक है। द इनिशिएटिव एम्स टू एंश्योर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द इंडियन नेशनल अब्रॉड एज द कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट, सॉरी बाकियों में नहीं, केवल वहां पे ही है। तो इसराइल और में जो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था हमास में, ठीक है, गाजा स्ट्रिप पे, तो वहां पे जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको वहां से लेके आने के सेफली, उस ऑपरेशन नाम था ऑपरेशन अजय। कोई मेरे को बताएगा टर्की में जो अर्थक्वेक आया था, तो वहां पे हमने जो ऑपरेशन चलाया था वहां पे, वो कौन सा था? ऑपरेशन मित्र। हाँ इस टाइप से कुछ था, मेरे को याद नहीं रहा एग्जैक्टली, मित्र कुछ था, ठीक है ना। चलो, पर देख लेने पर उसको, ऐसे चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि कहाँ से क्या, उनको एकदम सारे ऑपरेशन फिर रिवाइज कर लो एक साथ। ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इंडियन एयरफोर्स, ये बेसिक है, पता ही है आपको, रशिया के साथ बनाई है हमने, है ना। अब बस ये वाली बात है, 290 की रेंज क्यों रखी है? क्योंकि MTCR के अंदर नहीं आना चाहते थे हम, ठीक है। क्योंकि MTCR के अंदर कहते हैं 300 किलोमीटर रेंज या उससे ज्यादा रेंज की होती है तो टेक्नोलॉजी रशिया में दे नहीं पाता, तो इसलिए हमने इसकी रेंज 290 रखी है। तो बस ये याद करने के लिए वहां पे डाल देगा 500 किलोमीटर रेंज है, तब आपको याद आएगा नहीं यार उससे बड़ी रेंज होती तो हम MTCR के अंदर आ जाते, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम के अंदर। तो हमने उसकी 300 से कम ही रखी है रेंज, तो वहां पे एक स्टेटमेंट हो सकती है आपकी कि द रेंज ऑफ ब्रह्मोस इज 350, तो आपको करंट स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिलो 350, ठीक है। फिर अलग अलग मिसाइल स्पीड के ऊपर होती है, ठीक है? एक 1 मैक है, अगर एक स्पीड, ठीक है, तो उससे कम होगी 0.8 मैक होगी तो सबसोनिक बोलेंगे। फिर आगे बताऊंगा अभी, है ना। फिर आपकी सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक, ठीक है, 3 to 5 मैक होती है वन, तो अराउंड सब सुपरसोनिक होती है, 5 मैक से ऊपर हाइपरसोनिक। आगे आगे डिटेल दिखाता हूँ अभी। तो ये जो है इंडिया रशिया ने ज्वाइंटली बनाया है ब्रह्मोस को, 290 किलोमीटर की रेंज है, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है इन द वर्ल्ड विद अ टॉप स्पीड ऑफ 2.8 मैक, नियरली द 3 times ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। 1 मैक होती है साउंड की स्पीड, जो ठीक है उससे 3 times है। ब्रह्मोस इज नेम्ड आफ्टर 2 rivers, ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कोवा। 2 stage सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है, लिक्विड रैमजेट इन द सेकंड स्टेज। तो पहले में तो सॉलिड प्रोपेलेंट आएगा, दूसरे में लिक्विड रैमजेट है। इट इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं, लैंड एयर सी, मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल। फायर एंड फॉरगेट है, इट डज नॉट रिक्वायर फर्दर गाइडेंस। तो ये भी यार ना, फायर एंड फॉरगेट पे प्रिंसिपल पे होती है। आई एन, एक नीचे और थोड़ा दे रखा है, दोबारा देख लेते हैं इसको एक बार। ये रही ब्रह्मोस, इट इज अ मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक मिसाइल के पाथ ऑफ द मिसाइल कैन बी मैनोवर्ड ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। क्रूज मिसाइल है ये, है ना। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल जो ऐसे ऊपर जाएगी पहले फिर नीचे आएगी, दूसरी होती है स्ट्रेट लाइन आती है क्रूज, जो ऐसे मैनोवर करती है, ठीक है ना सी, तो ये क्रूज मिसाइल है। बेस्ड ऑन द मिसाइल ये देखो, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक। सबसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स बिटवीन 2 to 3 मैक, ये है देखो 2 to 3 मैक जो स्पीड होती है सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक मिसाइल फ्लाई एट द 5 मैक स्पीड, तो हाइपरसोनिक आती है 5 मैक पे, और सबसोनिक 0.8 मैक स्पीड। ये स्पीड के बेसिस पे हो गया क्लासिफिकेशन मिसाइल्स का। INS मोरमू गोवा, तो मोरमू गोवा हमारा पोर्ट भी है, उसके बेस पे वैसे ये अपना INS मोरमू गोवा। INS मोरमू सेकंड शिप ऑफ द विशाखापट्टनम क्लास। तो बस ये थोड़ा देखना होता है कि अगर डी पे पूछेगा तो पूछ लेगा कौन सा क्लास ऑफ वेसल है, INS मोरमू गोवा। तो विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये INS मोरमू क्या है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर। द वेसल इज 75% इंडिजिनियस एंड द फिटेड विद द myriad of indigenous equipments and major indigenous weapons। सेकेंड शिप बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 15B। तो दो तीन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75 है, दैट इज रिलेटेड टू आपका सबमरीन्स। तो प्रोजेक्ट 15B ये किससे रिलेटेड है? आपका शिप से रिलेटेड, ठीक है। विशाखापट्टनम क्लास शिप बनती है प्रोजेक्ट 15B। वहाँ मैच द फॉलोइंग आ सकता है, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75, इसलिए करवा रहा हूँ ये। माया ऑपरेशन सिस्टम, ठीक है, तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑपरेटिंग सिस्टम है माया। डिफेंस, ताकि जो साइबर थ्रेट ना हो, ठीक है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री के सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी।
बाय इंट्रोड्यूसिंग इंडिजियसली डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम, तो खुद हमने बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। नेशनल क्वांटम मिशन, तो क्वांटम मिशन तो क्या करेंगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, क्वांटम सेंसिंग है, इन सबको बढ़ावा देंगे। क्वांटम का बस आपको पता होना चाहिए, जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो किस पे डील करता है, डील्स इन द मैटर एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। वरुण अस्त्र टॉर्पीडो, ठीक है, टॉर्पीडोज क्या होते हैं आपके, जो शिप्स के अंदर होते हैं, मतलब सबमरीन या शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं ये, ठीक है। तो अब देखो टॉर्पीडोज, वरुण अस्त्र, ठीक है, तो वरुण मतलब आपका पानी के लिए होगा, ठीक है ना। इट इज एन इंडिजन, ये देखो इंडिजियसली डेवलप शिप लॉन्च एंटी सबमरीन हैवीवेट टॉर्पीडो, ठीक है, तो सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉर्पीडोज हैं, एंटी सबमरीन है, इंडिजियसली डेवलप्ड है वरुण अस्त्र। इट इज किसके नाम पे रखा है, जो ओशियन के गॉड्स है वरुण, उनके नाम पे, ठीक है। वरुण हमारी किसके साथ होती है एक्सरसाइज, फ्रांस। 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 सारी याद है आपको। बोर्ड कुरुक्षेत्र, सिंगापुर। सिंगापुर। सिंगापुर, शाबाश। ओ सिम्बा, सिंगापुर। वाह भैया, ठीक है। और गार्जियन वाली जितनी भी थी, वो गार्जियन वाली कहाँ बताई थी मैंने, जापान। जापान। वाह, सारी याद जापान। कर रहे थे। 2 बार देखी क्या वीडियो, या एक ही बारी में होगी। एक ही बार देखिए अभी सर। एक ही बार में दे, कुछ चलो, पढ़ा भी नहीं अब तक तो, बड़ा भी नहीं है अभी तो, फिर भी याद है। बस आपकी वीडियो ही देखी। चलो सही है। प्रलय टेक्टिकल मिसाइल है ना, तो प्रलय एक हमारी टेक्टिकल मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है, बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस, डीआरडीओ डेवलप करेगा। प्रलय टेक्टिकल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस, 2-3 बातें देखनी बस। अग्नि बाण, ये अच्छा है, अग्नि बाण को लग रहा है हमको, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी ने बनाया, देखो अग्निकुल कॉस्मोस, एन इंडियन एरोस्पेस फर्म, ठीक है, as poised to achieve a significant milestone by becoming the country's first private entity to design, develop and launch liquid fueled rocket। ये लिक्विड फ्यूल रॉकेट है, देखो रॉकेट के आगे अगर आप वॉर हेड लगा दोगे ना, तो मिसाइल बन जाएगी वो, ठीक है ना। तो ये अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी है जिसने बना दिया अग्नि बाण, SORTD, ठीक है, नोन एज अग्नि बाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर इज ड्रिवन बाय अग्निकुल पेटेंटेड अग्नि के, ठीक है, 3D प्रिंटिंग की है। तो बस आपको ये याद रखना है, अग्निबाण मतलब डीआरडीओ ने बनाया, बस ये मैच द फॉलोइंग देना, एक प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, उसने बनाया, और क्या है, लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट है। ब्रह्मोस हमने कर ही लिया। डैम मालवेयर, तो डैम क्या है, एक मालवेयर है, ठीक है, इट इज अ डेंजरस मालवेयर स्पेशली टारगेट्स एंड्रॉइड फोन, जो कि टारगेट इसको कर रहा है एंड्रॉइड फोन्स को, डैम मालवेयर, ठीक है। अकीरा, रैंसमवेयर, रैंसमवेयर क्या करता है, रैंसम मतलब आपसे वसूली करेगा, कैसे करेगा, आपका जो भी क्रिटिकल डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उसको चुरा लेगा, फिर कहेगा आप अपना इतने पैसे दो मेरे को, तब मैं आपको वो डेटा दूंगा, ठीक है। तो रैंसमवेयर वायरस, इट इज अ वायरस कॉल्ड अकीरा, तो ऐसे आ जाएगा अकीरा, तो क्या इट्स अ रैंसमवेयर वायरस, मैच द फॉलोइंग अगर आता है तो, या टर्म्स आती है न्यूज के अंदर आती है, टर्म्स को पूछ लेता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकीरा रैंसमवेयर इज टू स्टील वाइटल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इट्स विक्टिम। This sensitive data can include आपके financial records, personal identification detail, confidential document. The attacker then leverage this information to extort money from the victims. It target both Windows and Linux-based system. ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉरशिप, ये मेरा पर्पस थोड़ा इसलिए था कि क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में। आप देखना फ्रिगेट्स क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, कॉर्वेट्स क्या होते हैं, सबमरीन क्या होती है। सबमरीन तो सबको पता ही है ना, जो पानी के अंदर चलती है, पनडुब्बियां। क्रूजर शिप्स क्या होंगे, जो क्रूज लंबे लंबे क्रूज पे जाते हैं, है ना, वो क्रूजर शिप होंगे, पेट्रोलिंग के और इसके काम आएंगे। एम्फीबियस अशोर्ड शिप्स क्या है ना। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ठीक है, मतलब पानी के अंदर बहुत बड़ा एक जहाज सा होता है जिसमें एरोप्लेन लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीगेट्स और ये कॉर्वेट्स अभी देखेंगे, ये बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, है ना, जो भी पानी में आ रहा है डिस्ट्रॉय करने के लिए सामने वाले शिप को, अभी दिखाता हूँ आपको सारा। तो फ्रीगेट्स क्या है, दे आर अ क्लास ऑफ वॉरशिप्स, इसके वॉरशिप्स हैं दैट आर यूजुअली स्मॉल, छोटे और फास्ट, ठीक है, बहुत फास्ट होते हैं। और एक कॉर्वेट्स आएगा, वो भी फास्ट होते हैं काफी, और स्मॉल छोटे छोटे। तो जैसे मान लो ऐसे आप देखते हो ना, एक नेवी का फॉर्मेशन बड़ा, बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, उसके चारों तरफ फ्रिगेट्स होंगे, कॉर्वेट्स, छोटे छोटे जहाज होंगे।
तो कोई आसपास आ रहा है तो उसको फटाफट जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनमें फिर सबमरीन्स होंगी नीचे, पानी पनडुब्बियां, उनमें आपके वो लगे होंगे टॉर्पिडोज जो जाएंगे पानी, मतलब पानी की मिसाइल होगी टॉर्पिडोज को, ठीक है, वो सब चीजें हैं। अब देखो, तो ये फ्रिगेट्स क्या हैं? दे आर वॉरशिप दैट आर यूजुअली स्मॉल एंड फास्ट। अब इंडिया में कौन कौन से आपके पास फ्रिगेट्स है? लिस्ट ऑफ फ्रिगेट्स इन इंडियन नेवी। तो देर वर शिवालिक, कुछ होंगे शिवालिक क्लास में, ठीक है, और कुछ होंगे आपके तलवार क्लास में, गोदावरी क्लास और ब्रह्मपुत्रा क्लास। तो 4 क्लास है, टोटल 15 फ्रिगेट्स है। इनको 4 क्लास में डिवाइड कर रखा है हमने। तो शिवालिक क्लास में आपके आईएनएस शिवालिक और आईएनएस सतपुरा, ठीक है, इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का मतलब ये होता है। तो शिवालिक में तो शिवालिक खुद आ गया, और दूसरा भी एस से आएगा, सतपुरा। तो शिवालिक और सतपुरा क्या है? फ्रिगेट है, और किसके अंदर आते हैं? आपके शिवालिक क्लास के अंदर। फिर आ जाओ तलवार। तलवार, सॉरी एक और है सह्याद्री। तीनों एस के है देखो शिवालिक के अंदर तो ना, सह्याद्री, शिवालिक और सतपुड़ा। रेंज ही होगी तीनों, है ना, तो रेंज के ऊपर ही आ गए। आईएनएस तलवार में देखते हैं, तो आईएनएस तलवार हो गया तलवार क्लास में एक तो, ठीक है, तबार हो गया, त्रिशूल हो गया, तेग हो गया, तरकश हो गया, त्रिकंद हो गया। वो उसी मेरे ख्याल से इसी तरीके से रखे सब टी से है सारे, है ना। तबार, त्रिशूल, तेग, तरकश, त्रिकंद। तरकश किस लिए पढ़ा था अपन ने, याद है किसी को? तरकश। यूएस। यूएसए के साथ है सर। हाँ नहीं नहीं, हाँ वो तो ठीक है, और किसके लिए मेन, किसको करने के लिए? टी से मैंने कराया तरकश, टी से टेररिज्म, याद आ रहा है? एंटी टेररिज्म, है ना, जो एक्सरसाइज थी हमारी, ठीक है ना, टेररिज्म। हेलो, आ रही है ना याद? यस सर, यस सर। ब्रह्मपुत्रा टेररिज्म था क्लास सर। है। टेररिज्म से रिलेटेड था सर वो। हाँ एंटी टेररिज्म, सही है। बस उतना ही याद आना चाहिए, देखो तरकश आते दिमाग में आ गया अपने को, तो इस तरीके से करना है अपने को याद। ब्रह्मपुत्रा, बिटवा, ब्यास, ये ब्रह्मपुत्रा क्लास में है। देन गोदावरी क्लास में गोदावरी, गंगा, गोमती, ठीक है, चलो। तो 4 बस, शिवालिक क्लास, तलवार क्लास, ब्रह्मपुत्रा क्लास, गोदावरी क्लास। शिवालिक, तलवार, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी क्या है? फ्रिगेट्स है। उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर मैंने बताया था आपको, वॉरशिप है ये, दैट सर्व एज एन एयर बेस ऑन द सी। तो सी के अंदर एयर बेस की तरह काम करता है एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। इट हेल्प्स इन कंट्री टू डिप्लॉय एयर पावर एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द लैंड एयर बेस। तो पानी के अंदर ही हमारा एक बड़ा सा जहाज होगा, जहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर। पहले हमारे पास आईएनएस विक्रमादित्य था, ठीक है, अब हमने इंडिजिनियसली डेवलप कर लिया है अपना आईएनएस विक्रांत। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास, विक्रमादित्य और विक्रांत। डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉय यूज टू एस्कॉर्ट अदर ग्रुप्स ऑफ शिप, ठीक है, तो जो बाकी शिप्स होते हैं उनको एस्कॉर्ट साथ साथ चलते हैं उनके डिस्ट्रॉयर्स, सच एज कॉन्वे फ्लीट और बैटल ग्रुप्स। डिस्ट्रॉय प्रोवाइड देम सेफ्टी अगेंस्ट क्लोज रेंज अटैक, कोई पास से अगर अटैक हो रहा है तो डिस्ट्रॉयर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इंडिया के अंदर कौन कौन से क्लास के डिस्ट्रॉयर है? दिल्ली क्लास, राणा क्लास, रणवीर क्लास, कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास। तो ऊपर देखो फ्रिगेट्स जो थे वो मोस्टली हमारे फिजियोग्राफी से रिलेटेड, शिवालिक, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी, और एक तलवार, याद रख लेना, ये तो फ्रिगेट्स थे, ठीक है। डिस्ट्रॉयर हमारे सिटीज की बेस है, दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, विशाखापट्टनम, 3 तो ये हो गए, बीच में रणवीर क्लास और राणा क्लास 2 आर, ये हो गए आपके डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है। अब आओ कॉर्विटीज, दे आर द स्मॉलेस्ट क्लास, ये सबसे छोटे होते हैं, ठीक है, कॉर्विटीज स्मॉलेस्ट क्लास। पूछ लेगा इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट क्लास कौन सी है, तो कॉर्विटीज है। और वॉरशिप दैट इज जनरली फास्ट अटैक वेसल, तो जो छोटा वो जल्दी फटाफट चला जाएगा वो, तो ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं। These corvettes are usually deployed for the anti submarine operation, कोई सबमरीन आ रही है उसको फटाफट डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं आपके कॉर्वेटीज। अब देखो जितने भी ये थे ना एयरक्राफ्ट कैरियर, आपको पता ही है सबसे बड़ा है ना। उसके बाद सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है? आपका सी आ रहा है, तो बस ये याद रखना सी सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट इनमें से, ठीक है। बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं कुछ कोड बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब कॉर्वेटीज की बात करें तो ये सारे देखो आपके कोमराता क्लास, कोरा क्लास, खुकरी क्लास और वीर क्लास और अभय क्लास, ये आपके सारे क्या हैं? आपके कॉर्वेटीज, ठीक है। तो कॉर्वेटीज सी से और के से भी आ रहा, कॉर्वेटीज के आएंगे क्लास से, कोमराता, कामोरता, कामोरता, कोरा, खुकरी और वीर और अभय, ये हो गया आपके कॉर्वेटीज। सबमरीन सबको पता ही है, दे ऑपरेट अंडर द सी, ठीक है। दीज सबमरीन
यूज अ स्पेशल वेपन कॉल्ड टॉर्पीडो। और सबमरीन में क्या लगे होते हैं? टॉर्पीडो। अभी ऊपर टॉर्पीडो पढ़ा था ना अपन ने एक, ठीक है, सेल्फ प्रोपेलिंग अंडर वाटर मिसाइल। तो टॉर्पीडो क्या होती है? आपकी अंडर वाटर मिसाइल। सबमरीन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसने सबमरीन को डेवलप किया था? वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय डच इन्वेंटर नेम्ड कॉर्नेलिस डर्बीवेल इन द 17th सेंचुरी सी। कॉर्नेलिस डर्बेल इन द अर्ली 17th सेंचुरी। अब सबमरीन की अगर बात करें तो इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ भी चुका है क्लास से, ठीक है ना। तो कल्लावरी क्लास, कलवरी, सिंधु घोष क्लास, ठीक है, ये सिंधु घोष क्लास के एक सबमरीन में तो आग भी लगी थी, ठीक है ना। शिशु मार क्लास। अब अखबार आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आप जब भी आएगा तो आप समझ जाओगे कल्लावरी क्लास क्या है ना। कावेरी, दिल्ली फ्री, है ना। तो ये अलग अलग क्लास है, सब समझ जाओगे अब आप। तो कलवारी क्लास स्कॉर्पियन क्लास है, किसके अंदर? प्रोजेक्ट 75 के अंदर। और ये डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन है। आपकी सिंधु घोष भी किलो क्लास डिजिटल इलेक्ट्रिक है। शिशु मार क्लास भी डिजिटल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। अब इसके अंदर ये याद रख लो, ये 6 क्लास आपकी जो कलवारी क्लास के अंदर है, 3 तो के से होंगी और 3 वी से होंगी, ठीक है। 3 के से, 3 वी से। तो के से 3 क्या है? कलवरी, तो एक कलवरी होगी, एक खांडेरी, एक करंज। और वी से आपकी है वागीर, वेल्ला और वाक्षीर, ठीक है। तो कालवरी, खांडेरी, करंज 3 के से, वागीर, वेल्ला, वाक्षीर आपकी वी से। तो ये 6 होगी आपकी कलवरी क्लास में प्रोजेक्ट 75 के अंदर। सिंधु घोष क्लास के अंदर सिंधु घोष बहुत सारी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शिशु, शिशु कुमार क्लास। क्रूजर शिप, जो देखो क्रूज शिप जाते हैं ना, बड़े बड़े होते हैं बस घूमने के लिए। द पर्टिकुलर क्लास ऑफ लार्ज शिप होंगे, दे आर लार्ज शिप यूज फॉर लॉन्ग रेंज क्रूजिंग। तो लॉन्ग रेंज क्रूजिंग के लिए यूज करते हैं हम क्रूज शिप। they can they can be used not only for defending its fleet but also for attacking a far off enemy. At present only USA Russia have the cruisers in their battlefield. देखो इसलिए हमारे पास कोई क्रूजर तो है नहीं, है ना, यूएसए और रशिया के पास है। मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज abandoned their use because of their high cost of development, काफी महंगे बनते हैं। amphibious assault ship, it is a large armored ship used to transport assault troops and their equipments from one place to another, ठीक है। तो जो भी आपके ट्रूप्स हैं उनके इक्विपमेंट्स और उनको एक प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आता है आपका एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स ड्यूरिंग अ कॉम्बैट, लड़ाई के टाइम पे। द एम्फीबियस शिप कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ कैरिंग वेसल फॉर मिलिट्री एसेट्स लाइक टैंक्स, एयरक्राफ्ट, अदर वेसल्स एक्सेट्रा, हेंस दे आर कॉल्ड एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक। तो इनके ऊपर रख दिया और ये दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, लिस्ट ऑफ एम्फीबियस असॉल्ट शिप इंडियन नेवी के कौन कौन से हमारे पास? लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक आईएनएस जलस्वा, ठीक है, जलस्वा, brought from USA and commissioned in 2007, जलस्वा। तो ये याद रखना हमारा एम्फीबियस असॉल्ट हमारा शिप कौन सा है? आईएनएस जलस्वा। इंडियन मिसाइल का देखें अगर हम, तो पहले तो एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम आया था जिसके अंदर पटना 5 मिसाइल थी अपनी, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि सीरीज, बस पटना याद रखा था मैंने, ठीक है। उसके बाद बाकी मिसाइल सिस्टम है, ये मैंने डाल दिया, ऐसे इतना आएगा नहीं, बस मेन मेन देख लेना। आकाश किस लिए है ना, कुछ आ जाए बस। मेन 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक ये आ चुका है। तो जो नाग है वो क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि सीरीज, के सीरीज है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ऐसे याद, बस मेन मेन बातें याद रखनी है इसमें। के सीरीज वाली क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रह्मोस हमने पढ़ी लिया है। निर्भय क्या है? लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। तो एक क्रूज मिसाइल आपकी थी ब्रह्मोस, और निर्भय भी क्या है आपकी? क्रूज मिसाइल है। अस्त्रा, ये क्वेश्चन आ सकता है मेरे को लग रहा है, ठीक है ना। 5th जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज एक्टिव रडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है। देखो ए से होता है एयर और ए से अस्त्र, तो एयर टू एयर, ठीक है ना। अस्त्र वैसे भी ऐसे वो होते हैं जो कि दूर में से बाण हो गया, धनुष बाण हो गया। शस्त्र तो मेरे हाथ में चलाते हैं, अस्त्र जो फेंकते हैं, ठीक है ना। तो ये एयर टू एयर है, एयर टू एयर मिसाइल है, ये पूछ सकता है, ठीक है ना। रेंज इसकी आपकी अभी आएंगे, अलग अलग रेंज है, किसी के 100 है, किसी को 200 आगे आएगा, अलग अलग वर्जन है इसके। ये देखो अस्त्रा, ये मार्क 3 इसकी रेंज 350 भी, तो अलग अलग है, बस ये याद रखना एयर टू एयर है अस्त्र।
एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है, रुद्रम 1 एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो जो रुद्रम की जो सीरीज है वो है एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। एक एक देख लेना इनकी सीरीज में से बस। एंटी शिप मिसाइल नसम SR, ब्रह्मोस हम देख ही चुके हैं, ठीक है। स्मार्ट क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। एंटी टैंक मिसाइल पढ़ा था ऊपर, नाग, नाग क्या हमारी एंटी टैंक मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट। हेलिना क्या है, जो नाग हेलीकॉप्टर पे चल जाती है, ठीक है ना। एयर लॉन्च्ड एंटी टैंक मिसाइल है ये हेलिना। हेलिना से हो गया हेलीकॉप्टर, नाग से हो गया नाग। तो जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं नाग उसको बोलते हैं हेलिना। बैलिस्टिक मिसाइल में आएगा पृथ्वी मिसाइल फैमिली 1 2 3, ठीक है। और धनुष। अग्नि सीरीज देख लेना, एक 1 2 अग्नि प्राइम, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 बाद में आएगी। है सारी सरफेस टू सरफेस, ये रेंज अलग अलग है देखो। पहले सबसे छोटी होगी 900 से 1200, फिर 1000 से 2000, 2000 से 3 3.5 है, ऐसे याद 2 से 3 याद रखना, फिर 3 से 5, है ना, 3, फिर ये अराउंड मैक्सिमम रेंज 4000, अग्नि 5 5000 प्लस होगी। और ये अग्नि 6 और भी आगे है 12000 से 16000, ठीक है ना। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है अग्नि प्राइम, बीच में मैंने करंट में कराई भी थी आपको पहले। तो अग्नि प्राइम क्या, सरफेस टू सरफेस है और वेलोसिटी, ठीक है। बस ये याद रखना है कि 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज है। तो अग्नि 1 और अग्नि 2 के बीच में अग्नि प्राइम, तो पहली और दूसरी के बीच में आ रहा है अग्नि प्राइम। फिर 3 4 5 तो आप कर ही लोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेंज के हिसाब से। के मिसाइल मैंने आपको बताया था, जो कि सबमरीन लॉन्च में, इतना याद रख लो सबमरीन लॉन्च है। K15 K4 K5 ये अलग अलग है सारी इंटर रेंज के हिसाब से, पर क्या है आपकी सबमरीन लॉन्च है, यानी कि शिप, ठीक है। सबमरीन K15 का नाम है सागा रिका, शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च मिसाइल। और बाकी अदर ब्लास्टिंग में प्रहार हो गया, प्रगति हो गया, प्रणंश हो गया, प्रलय हो गया। प्रलय में पड़ा था सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस पढ़ ही लिया। उसके अलावा निर्भय पढ़ा था, देखो वापिस रिपीट हो रही है वही चीजें सारी। निर्भय हो गया, ठीक है। सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर, तो उसका नाम क्या है, VS वशोरथ, ठीक है। वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज की। आकाश, भाई आकाश भी होगी ना सरफेस टू एयर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं आकाश में जा रहे हैं, सरफेस टू एयर आकाश। मैत्री मिसाइल क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर, ठीक है। समर एयर डिफेंस सिस्टम बराक 8, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है सारी ये। बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी हम कर ही चुके हैं, अग्नि कर चुके हैं, ये सब बैलिस्टिक। शौर्य मिसाइल देख लो, ये क्या है, हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल। तो शौर्य क्या हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैक 5 प्लस होनी चाहिए ना हाइपरसोनिक के लिए, 7.5 स्पीड है इसकी मैक, ठीक है। रेंज कम है, 700 किलोमीटर रेंज है। शौर्य क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा डिफेंस का पार्ट। अगला पार्ट है कल्चर का। कल्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ। कल्चर का बस ये होता है कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज न्यूज में, उससे रिलेटेड स्टैटिक पढ़ना है आपको। तो इससे रिलेटेड जो भी है आपका स्टैटिक पे, उस पर ध्यान लगाना, तो उससे रिलेट करके स्टैटिक से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे बाइकॉम सत्याग्रह है, तो या तो कुछ इवेंट हुई होगी, कुछ साल हुए होंगे इस तरीके ना। जैसे बाइकॉम सत्याग्रह नॉन, पर उसकी जो पीछे की हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री में, बाइकॉम सत्याग्रह को अच्छे से पढ़ लेना। तो इट्स अ नॉन, पहली बात तो नॉन वायलेंट था, ये देखना है, ठीक है। वायलेंट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट दैट टुक फ्रॉम द स्टेट पीछे से डेट पूछ सकता है, 30 मार्च 1924 टू 23 नवंबर 1925 इन द किंगडम ऑफ ट्रेवेनकोर, नाउ द पार्ट ऑफ केरला। द प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट द रिजिड एंड ऑपरेसिव, सबको पता ही है ना। और लीडर कौन कौन से, टी के माधवन, के कलप्पन और KP केसावा मेनन। तो ये 2 3 बातें इंपॉर्टेंट है। नॉन वायलेंट था, डेट याद रख लो, कहाँ पे था, केरला में, ट्रेवेनकोर में। अगेंस्ट किसका, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ओप्रेसिव कास्ट सिस्टम था उसके अगेंस्ट था। और 5वां कौन लीडर्स थे। किलाडी एक्सकेवेशन कहाँ पे हुए आपके, मदुरई सिटी तमिलनाडु में, ठीक है।
तो ये किसके रिवर रिवर वैगी पे है, मदुरई सिटी भी रिवर वैगी पे है और ये भी वहां पे मिलता है रिवर वैगी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा मदुरई सिटी इज ऑन रिवर, तो किस पे मैच करना है, वैगई, वैगई रिवर पे। किलाड़ी, अब किलाड़ी भले ही आए ना आए पर उसके आसपास की मदुरई सिटी, वैगई रिवर ये आ सकता है। टंकई मेथड, तो टंकई मेथड किससे रिलेटेड है, शिप बिल्डिंग से मेथड है, ठीक है। इट इज अ शिप बिल्ड, जो छोटी छोटी शिप बनाई जाती है लोकल फिश के, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल लोकल फिशिंग बोट्स। तो ये टंकई मेथड इज अ स्टिचिंग शिप बिल्डिंग मेथड, टंकई। डांसिंग गर्ल देखो, मोहन क्या बताओ, सब पढ़ रखा है आईबीसी के अंदर, तो बेसिक वही है। तो करंट का कल्चर का इतना इंपॉर्टेंट होता है, बस कुछ जो देख लो क्या है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल, ठीक है। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, अब ये आ गया तो बस पता होना चाहिए, ठीक है ना। चोला एम्पायर के टाइम पे था उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, ठीक है। कांचीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है, कांचीपुरम तमिलनाडु। द इंस्क्रिप्शन इज मेंशन्ड इन बाय द मोदी फाउंड टू बी वाईकुंड पेरम्बुल टेम्पल वॉल्स। कौन से टेम्पल मिला है, वाईकुंड पेरम्बुल टेम्पल की वॉल्स पे, चोला के टाइम पे था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को शो करता है। बता दो फटाफट, पढ़ाया था सर ने। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन कौन से चोला रूलर का टाइम पे था, फ्रांस का सर, हैं फ्रांस का। प्रांत, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रांतन चोला, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन। मुस्तल मुस्तातिल्स, ठीक है, मुस्तातिल्स आर एंशिएंट स्टोन स्ट्रक्चर दैट आर प्रेवलेंट थ्रू आउट द साउथ अरेबिया। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था सर ने, पढ़ाया था सर। मेरे करवाया था को सर, कवर करवाया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम भी साथ पहली ही, क्लास है सर। हाँ सर हो गए हम लोग, तैयारी हमने साथ ही की ना, तो हमें याद रखते थे भाई, प्रांतन चोला याद रखना, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, तो जरूर उन्होंने पढ़ाया होगा, कुछ चीजें होती याद हो जाती हूँ। रत्नागिरी रॉक आर्ट, ठीक है ना। तो अगेन बस ये है कि रत्नागिरी में भी रॉक आर्ट है, ठीक है, और रॉक आर्ट को क्या बोलते हैं, जियोग्लाइफ्स। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट आना था ऑयल रिफाइनरी का, उसको मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसको नुकसान हो सकता है। हमें इससे मतलब नहीं है, कोई नहीं बुझेगा प्रोजेक्ट, हमें तो दो वर्ड आ गया, जियोग्लाइफ्स क्या होती है और रत्नागिरी के अंदर भी रॉक आर्ट है, ऐसे इंपॉर्टेंट है, फिर रॉक आर्ट के बारे में पढ़ लो, ठीक है। तो जियोग्लाइफ्स आर द फॉर्म ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट, ये है प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट को बोलते हैं जियोग्लाइफ्स। अगर टर्म आ जाती है तो आपको पता होनी चाहिए बस। माहिम फोर्ट कहाँ पे आपका, मुंबई, किसने बनाया था, किंग भीमदेव के डिसेंट। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद, काकाटिया रूलर प्रताप परुद्रा, प्रताप परुद्रा, ठीक है, 11वीं सेंचुरी में बना था। गोलकुंडा डायमंड माइंस भी है यहाँ पे आसपास गोलकुंडा में। भटिंडा फोर्ट छोड़ो, में क्या करना है। रंगघर कहाँ पे, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, असम के अंदर है। बस असम में कौन से किंग थे, अहोम किंग्स थे, है ना। कैसे बनेगा वहां पे, बम्बू और वुड से। कुछ आर्टिफैक्ट्स अनर्थ हुए हैं दिल्ली के पुराना किला में, पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनाया था, है ना, ठीक है। वो बस यही पूछ रहा था, इनमें से कौन सी मॉन्यूमेंट मुगल से नहीं बनाई थी उस टाइम पे, 3-4 दे रखी, जो शेरशाह सूरी का आ गया पुराना किला। तो कुछ पेंटेड ग्रे पॉटरी मिली है यहाँ पे, ये देखो, कंस्ट्रक्टेड है शेरशाह सूरी एंड रेनोवेटेड है मुगल एम्परर हुमायूं। कौन सा बैटल था जिसमें हुमायूं ने हराया था शेरशाह को, बता दो। तो चौसा और फिर वो बिलग्राम दो हुए थे सर। शाबाश। कपिलेश्वरा टेम्पल कहाँ पे है, भुवनेश्वर। बस याद रखना, मैच द फॉलोइंग में कपिलेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर। गजपति आपका कपिल देव प्रोमिनेंट पल्लव रिनोवेट किया था इन्होंने। डेवलपमेंट प्लान फॉर कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, कोणार्क सन उड़ीसा में। तो अब देखो ये मेंस में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, कोई भी टेम्पल है तो उसको अगर इंप्रूवमेंट करनी है तो क्या करोगे उसमें, एक तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करोगे, दूसरा विजिटर्स का एक्सपीरियंस। इसी के बेस पे पॉइंट लिख देना कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या स्टेप्स लोगे और विजिटर के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए क्या क्या स्टेप लोगे, ये तुम्हें फोल्डर पॉइंट मिल गया। अब अगर कोई टूरिज्म का क्वेश्चन आता है, कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्वेश्चन आता है, तो ये दो बातें लिख सकते हो भाई, ये इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वे फॉरवर्ड के अंदर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका और विजिटर्स का एक्सपीरियंस। अब इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपकी, ये कोणार्क सन टेम्पल, है ना। इट इज ऑफन कॉल्ड एज सूर्य देवालय, कोणार्क टुगेदर विद पुरी भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क, ये क्या बनाता है आपका गोल्डन ट्राइंगल ऑफ उड़ीसा। कोणार्क सन टेम्पल रिप्रेजेंट कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो यहाँ पे, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कोणार्क सन टेम्पल रिप्रेजेंट द कलिंगा स्टाइल, ठीक है। द टेम्पल फेसिस ईस्ट, इट इज बिल्ड यूजिंग खोंडालाइट रॉक्स, खोंडालाइट
रॉक्स। ठीक है, तो कौन सी रॉक यूज है? होंडालाइट रॉक्स। तो ज्योग्राफी देख लिया आपने इसकी, इसने आपका कल्चर देख लिया इसका आपने। ठीक है, ये इसका कि भाई आई यूनेस्को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 2-3 बातें देखनी है। और जो इसका असेंबली हॉल है उसको क्या बोलते हैं? जगमोहन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जगमोहन बोलते हैं। द असेंबली हॉल ऑफ द टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड है जगमोहन, क्योंकि मंडपम से क्वेश्चन आ चुका है, तो जगमोहन से भी आ सकता है फिर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, ये कहाँ बन रहा है आपका? बिहार के अंदर, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। दिस टेम्पल इज पोज्ड टू बी टॉलर देन द रेनाउंड अंकोर वट के अंदर हिंदू टेम्पल है बहुत बड़ा, कंबोडिया में अंकोर वट, उससे बड़ा बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज इन विल बी इन बिहार, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। सिद्धेश्वरा टेम्पल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये क्या शो करते हैं? एजुकेशन के लिए शो कर रहे थे। ठीक है, कहाँ पे? ये हेमावती आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑफर द ग्लिम्पसेस इन द पास्ट एंड हाउ एजुकेशन वाज प्रमोटेड एंड सपोर्टेड बाय द नोलंबा पल्लवास एंड their predecessors built in 7 to 10 centuries for the propagation of Saivism. The temple surrounded by the regions that passionately promoted education. तो बस कभी कुछ क्वेश्चन लिखना पड़ जाए एग्जाम्पल, कि एजुकेशन अभी की नहीं, हम तो एंशिएंट मिडिवल टाइम से भी इसको, सॉरी है ना, मिडिवल टाइम से भी इसको फॉलो करते आ रहे हैं, एंशिएंट टाइम से ही वो। तो आप बाकी तो दोगे बहुत सारे, एक एग्जाम्पल ये भी डाल देना कि भाई हमारे 7 to 10 सेंचुरी में सिद्धेश्वर टेम्पल के इंस्क्रिप्शन भी शो करता है कि वहां पे रूरल एजुकेशन को प्रमोट करते थे। बस एग्जाम्पल की तरह यूज हो सकता है। The inscription on the pillar of the temple provide valuable information about the education system implemented and supported provided by the rulers. तो rulers हमारे यहाँ पे since ancient times they are promoting the education. Jama Masjid redevelopment. Jama Masjid is one of the largest, grandest mosque in India, built by Mughal Emperor Shah Jahan in 1656. थोड़ा chronology wise पूछ लेगा, monuments को arrange करना, तो major events कब बने थे उनकी chronology भी important है। However, due to its primary purpose as a place of worship, the mosque is not protected by the Archaeological Survey of India and has faced several structural issues over the year. बस ये याद रखना था कि this monument is not protected by the Archaeological Survey of India. ठीक है, जहां तक मुझे लगता है वक्फ बोर्ड है ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं इसको, ASI के अंदर नहीं आता है। तुंगनाथ टेम्पल, एंशिएंट तुंगनाथ टेम्पल, ठीक है, मोन्यूमेंटल नेशनल इंपोर्टेंस को डिक्लेयर करने की बात चल रही है। कहाँ पे? आपका रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर है। इट इज द थर्ड ऑफ द 5, 5 जो पंच केदार से उनमें थर्ड है आपका तुंगनाथ टेम्पल। इट इज द ओनली एंशिएंट शिवालय ऑफ इट्स काइंड लोकेटेड इन द हाईएस्ट पॉइंट अबव द सी लेवल इन द एशिया। तुंगनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ रिज दैट सेपरेट्स, तो उस रिज के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर है जो कि सेपरेट कर रहा है मंदाकिनी रिवर जो केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है, एंड फ्रॉम द अलकनंदा रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बद्रीनाथ। ये इंपॉर्टेंट है, A B, तो अलकनंदा ओरिजिनेट होती है बद्रीनाथ से। ठीक है, MK, ठीक है, अल्फाबेटिकली देखो ना, A के बाद B आ रहा है, MNOP के LM, चलो मान लो K के L बाद में आ रहा है, पर K के पास तो M ही आ रहा है ना, तो मंदकनी होगी आपकी केदारनाथ से, और A के बाद B आएगा बद्रीनाथ से। ठीक है, अलकनंदा बद्रीनाथ से। द टेम्पल इज एसोसिएटेड विद द पंच केदार टेम्पल्स व्हिच वर बिल्ट बाय द पांडवास। वकनाक, ठीक है, वकनाक टू रिटर्न महाराष्ट्र टेम्परली। तो वकनाक एक वो है, आगे दिखा, वेपन है, ठीक है, हिस्टोरिक वेपन है जो कि महाराष्ट्र आएगा 3 साल के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज रीच्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन टू ब्रिंग बैक हिस्टोरिक वेपन नोन एज वकनक। ठीक है, और टू द स्टेट ऑन लोन फॉर 3 years। वकनक तो एक है वेपन है महाराष्ट्र में। बसावा जयंती, ये इंपॉर्टेंट है, बसावा। ठीक है, तो बस याद रखना है कर्नाटका है, और बसावा क्या था? फाउंडर ऑफ लिंगायत कम्युनिटी, 12th century poet, philosopher and social reformer who founded Lingayat tradition and क्या बिलीव करते थे? बिलीव इन क्रिएटिंग सोसाइटी दैट वाज फ्री फ्रॉम कास्ट, तो दूसरा वर्ड है कास्ट सिस्टम, एंड प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ही आल्सो फाउंडेड अनुभवा मंटपा, एन एकेडमी दैट इंक्लूडेड लिंगायत मिस्टिक, सेंट्स एंड फिलोसफर्स। तो एक तो अनुभवा मंटपा फाउंड की थी, लिंगायत कम्युनिटी के फाउंडर है। महावीर जयंती हर साल आती, ठीक है, दिक्कत आप उसमें जैनिज्म बुद्धिज्म उसमें पढ़ लेना, ठीक है, तो हिस्ट्री का पार्ट है। संत सेवालाल महाराज जयंती, सोशल रिफॉर्मर है बंजारा कम्युनिटी की। ठीक है, ही लिव्ड इन 1739 to 1773। ही वाज अगेंस्ट द एनिमल सैक्रिफाइस एंड बैप्टिज्म। तो जो संत सेवालाल महाराज है, हाँ एल आएगा, सेवालाल महाराज है जो, ही वाज अ डिसाइपल ऑफ जगदम्बा
fought against Nizam ruler, Mysore ruler. He fought for the traditional rights and the land rights of Banjara community. तो बंजारा कम्युनिटी की जो लैंड राइट्स है, ट्रेडिशनल राइट है, उसके खिलाफ इन्होंने डिफरेंट रूलर के खिलाफ फाइट की थी. ब्रिटिश कॉल हिम द शिवा राठौड़, ये इंपॉर्टेंट है. तो शिवा राठौड़ का टाइटल किसको मिला होता? संत सेवालाल महाराज. शंकराचार्य आपको पता है, आदि शंकराचार्य, ठीक है, इंडियन गुरु एंड फिलोसोफर. आदि शंकराचार्य कौन सी फिलोसफी थी इनकी? बताओ जल्दी. अ, आदिति आदिति अद्वैत अद्वैत. ठीक है, आदिति शाबाश. अरे मैं तो छोड़ दी हिस्ट्री बहुत पहले, फिर भी क्योंकि एक ही वर्ड याद रखता था मैं इसके बारे में, आदिवेद लिख के आ रहा है, बाकी तो से ड्राइव कर लूंगा मैं फिर. तो ऐसे करनी है, फटाफट आना चाहिए दिमाग में बस. आदि शंकराचार्य, ए से कर लो अपना, खत्म काम. ऑलवेज प्रीच अबाउट वैदिक नॉलेज. बहुत सारे होते हैं ना, रामानुजाचार्य, ये वो 4-5 थे, सबका कोड बना रखा था, रट्टा मार में करवा भी रखा हुआ मैंने. आदि शंकराचार्य ऑलवेज प्रीच अबाउट वैदिक नॉलेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस. ही इंट्रोड्यूस द, हाँ ये देखो, पंच यातना वर्शिप, फॉर्म ऑफ वर्शिप इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने. अब इसे 5 गॉड पूछ सकता है, तो एक तो आपके शिवा थे, एक देवी थी, एक लॉर्ड विष्णु, एक सूर्य लॉर्ड और एक लॉर्ड गणेश. तो इन 5 देव की जो पूजा थी, पंच सर ये यातना. पंचायतन पंचायतन नहीं है, पंचायतन. अच्छा, पंचायतन, स्पेलिंग इसको करेक्ट करना. पंचायतन जो फॉर्म ऑफ वर्शिप है, तो आदि शंकराचार्य ने प्रपोज की थी. आदि शंकरा फाउंडेड 4 मठ्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. 4 मठ के थे चारों डायरेक्शन में, ठीक है ना. तो साउथ में आपका हुआ श्रृंगेरी मठ कर्नाटका में, और गोवर्धन मठ उड़ीसा में ईस्ट में, ठीक है. द्वारका मठ आपका था गुजरात में वेस्ट में, और नॉर्थ में ज्योतिर्मठ, जो कि जोशी मठ भी कहते हैं, ज्योतिर्मठ. तो 4 मठ हो गए इनके इंपॉर्टेंट, ठीक है. पंचयातना जो स्टाइल फॉर्म ऑफ वर्शिप तक वो हो गया, अद्वैत हो गया. ऐसे याद रखना है बस, मेन मेन बातें. कमला शोने, ये साइंस की रहे, तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन आया, तो फर्स्ट वुमेन इंडियन वुमेन इन अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. मदन लाल ढींगरा पता है रिवोल्यूशनरी थे, ठीक है ना. इंडियन रिवोल्यूशनरी मदन लाल ढींगरा हैंग एट द एज ऑफ 24 असासिनेटिंग ब्रिटिश ऑफिशियल कर्जर विले, ठीक है. तो कर्जर विले को असासिनेट किया था, इसलिए हैंग कर दिया. तो यह रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे हमारे मदन लाल ढींगरा. ये अनसंग हीरो है कुछ, मतंगनी हजारे, कनकतला बरूरा, ठीक है. मतंगनी हजारे थे आपके वेस्ट बंगाल से, है ना, और कनकलता बरुआ थे आपके असम से. इनको फीमेल गांधी बोला जाता है सर, मतंगनी हाजरा को. अच्छा, फीमेल गांधी, तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट इसके लिए, फीमेल गांधी बोला जाता है. चलो थैंक यू, बढ़िया. मीरा पाइबस, ठीक है. द मीरा पाइबस आल्सो नोन एज वुमेन टॉर्च बियरर्स. बस ये आइडिया होना चाहिए, मीरा पाइबस कहाँ पे आपके मदर्स ऑफ मणिपुर कहते हैं. तो ये दे आर रिगार्डेड एज द पावरफुल मोरल फोर्स एंड सर्व एज सोसाइटी कंसाइंस कीपर, ठीक है. तो दे आर रिगार्डेड एज द पावरफुल मोरल फोर्स, सोसाइटी की कंसाइंस कीपर की तरह काम करते हैं वुमेन टॉर्च बियरर. मीरा पाइबस कहाँ पे? मणिपुर में, मदर्स ऑफ मणिपुर. जोहा राइस, ठीक है. जोहा राइस इज कल्टिवेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. किसके लिए फेमस है? अरोमा और नोटेबल टेस्ट. और इसमें क्या क्या मिलता है आपका? लियोनिक एसिड, ओमेगा 6 एंड लियोलैनिक एसिड, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ठीक है. बस जोहा राइस याद रख लेना, नॉर्थ ईस्ट रीजन में. अब जीआई टैग मिला है काफी चीजों को, तो जीआई टैग गोवा के जो कैश्यू है उसको मिला है. कौन देता है? रिकॉग्निशन ग्रांटेड बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई के अंदर जो है. ये भी देख लेना कहाँ पे है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की जो रजिस्ट्री है, वो कहाँ पे? आपका चेन्नई में. गोवा के कैश्यू हो गए, लद्दाख की वुड कार्विंग होगी, ठीक है. इन सबको मिला है. रजौरी जो क्या चिकरी का वुड क्राफ्ट हो गया, तो ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर है, रजौरी, ठीक है. और आपका मुक्ष बुज्जी के जो राइस है उनको मिला है, मुक्ष बुज्जी राइस, दे हैव रिसेंट द जीआई टैग. ये कहाँ पे? जेएनके में. तो आपका गोवा के काजू हो गए, ठीक है. लद्दाख की वुड कार्विंग होगी, जम्मू कश्मीर में चिकरी वुड क्राफ्ट और मुक्ष बुज्जी राइस. आगे बसोली पेंटिंग, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है. कथुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू, इसको इनको मिल गया जीआई. बस ये याद रख लेना, बसोली जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, कथुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर. तो उससे एक बच्चे के बार हिमाचल में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार जम्मू कश्मीर, ठीक है ना. बेस्ट टूरिज्म विलेज किसको मिला है आपका? खोंगतोंग विलेज. खोंगतोंग विलेज इन ईस्ट काशी हिल, बेस्ट टूरिज्म विलेज. खोंगतोंग हिल, खोंगतोंग विलेज आपका ईस्ट काशी हिल, बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला इसको. और किस लिए मिलता है? कि फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर प्रिजर्वेशन. टूरिज्म के साथ साथ अपना कल्चर प्रिजर्व भी करते हैं, उसको मिलता है बेस्ट टूरिज्म के लिए विलेज. तो खोंगतोंग कहाँ पे? ईस्ट काशी, गारो, खासी,
जयंतिया जो हिल्स है आपकी मेघालय में, तो उसमें जो ईस्ट खासी हिल है उसमें विलेज है ये आपका होंगतोंग विलेज। कालका शिमला जो आपकी रेलवे है ना, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी अभी फ्लड्स में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कोझिकोडे एंड ग्वालियर रिकॉग्नाइज्ड एज क्रिएटिव सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर लिटरेचर एंड म्यूजिक। तो कोझिकोडे को मिला आपका लिटरेचर के लिए और ग्वालियर को मिला म्यूजिक के लिए, ठीक है, क्रिएटिव सिटीज। तो कोझिकोडे सिटी ऑफ लिटरेचर, कोझिकोडे नोन फॉर लिटरेरी वाइब्रेंसी, और ग्वालियर को मिला है म्यूजिक के लिए। बस मैंने तो पढ़ा था उस टाइम, ये याद किया था, कोझिकोडे को मिलेगा लिटरेचर के लिए और ग्वालियर को मिला है म्यूजिक के लिए, ठीक है। ग्वालियर क्या करते हैं, गाना गाते रहते हैं, अपने गाय चराते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, तो ग्वालियर को मिलेगा म्यूजिक के लिए, ठीक है ना। कोझिकोडे को मिलेगा लिटरेचर के लिए, ठीक है। बच गया क्या, कल, ऐसे याद रखो कल, तो कल कोझिकोडे और एल से लिटरेचर। ग्वालियर क्या करते हैं, म्यूजिक, ग्वालियर को म्यूजिक, तो वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, कल और ग्वालियर म्यूजिक। कर्नाटका सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसालास एंड एज वर्ल्ड हेरिटेज, जो होयसालास जो उनकी मॉन्यूमेंट्स थी, टेम्पल्स थे, उन सबको किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर लेके आ रहे हैं। यूनेस्को हैज ऑफिशियली एडिड कर्नाटका सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसालास टू prestigious वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। दीज एंशिएंट टेम्पल्स प्रीवियसली ऑन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में थे 2014 से, अब इनको यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में लेके आएंगे। द सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसालास इंक्लूड रेनाउड टेम्पल्स, कहाँ पे, बेल्लूर में, चिन्नकेश्वर टेम्पल एंड हेलबेड टेम्पल। तो ये हम पढ़ते ही हैं मोस्टली, जो हम होयसाला के जो टेम्पल्स हैं उन सबको अब किसमें लेकर आ रहे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, फीचरिंग स्टार शेप। तो इस बार अब क्या करना है, कल्चर में ये टेम्पल्स जो है इनको ढंग से पढ़ लेना, कैसे शेप के हैं, कहाँ पे है, कौन रूलर थे। द चिन्नकेश्वर टेम्पल इन बेल्लूर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग विष्णुवर्धन ऑफ द होयसाला डायनेस्टी इन 12th सेंचुरी, कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द चोलाज। ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी। तो चिन्नाकेश्वर तो विक्ट्री किसके ऊपर, चोलाज के ऊपर, तो चोलाज के ऊपर विक्ट्री थी तब उन्होंने बनाया था। इन बेल्लूर was constructed by King Vishnuvardan of the Hoysala dynasty in the 12th century to commemorate the victory over Cholas। शांति निकेतन पता ही आपको, रविंद्रनाथ टैगोर का जो है शांति निकेतन, द कल्चरल एंड एजुकेशन हब इन द वेस्ट बंगाल, फाउंडेड बाय पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, हैज बीन डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द अनाउंसमेंट वाज मेड इन द 45th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन द सऊदी अरेबिया। In a significant move towards empowering rural artisans and promoting authentic handicrafts and handlooms, दीनदयाल उपाध्याय है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, हैज रिसेंटली लॉन्च द मोबाइल ऐप कॉल्ड ई सरस। मैंने आपको स्कीम्स के अंदर भी कराया था, ठीक है, ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए ई सरस निकली है। अब डिफरेंट फेस्टिवल्स अलग अलग स्टेट से है, बस नाम देख लो। चा चिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, वो कहाँ पे, आपका तवांग रीजन में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। लोसार फेस्टिवल, ठीक है, तिब्बती न्यू ईयर होता है लोसार, धर्मशाला में सेलिब्रेट किया गया है। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल या फिर आदि महोत्सव है ना, आदिवासी बोलते हैं ना, आदि महोत्सव, ये कहाँ गया है, बनाया गया है दिल्ली में। तो डिफरेंट ट्राइब्स अपने प्रोडक्ट्स यहाँ लेके आते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। द ट्राइबल मिनिस्ट्री इज कंडक्टिंग आदि महोत्सव फेस्टिवल टू प्रमोट ट्राइबल प्रोडक्ट्स। ट्राइफेड ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग आदि, तो आदि से आता है आदिवासी से, तो ट्राइबल फेस्टिवल है दिल्ली में, जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वहां पे बनाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव आदि महोत्सव इज टू प्रिवेंट मिडल मैन फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द ट्राइबल, तो सीधा आओ अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाओ दिल्ली में और इनको बेचो। सजीबू नो पम्बू, ठीक है। लक्खी मेला कहाँ पे आपका, कैला देवी चैत्रा मेला, राजस्थान में है लक्खी मेला। होला मोला, ये याद रखो, होला मोला, होला मोला इज अ सिख फेस्टिवल। इट्स सेलिब्रेशन वाज स्टार्टेड बाय द 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह। होला मोला, होला मोला क्या, सिख फेस्टिवल है, किसने स्टार्ट किया था, 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी ने, होला मोला। योशंग फेस्टिवल, ठीक है, तो मणिपुरी सेलिब्रेटेड होली, तो मणिपुरी जो होली है उसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, योशांग फेस्टिवल। योशांग क्या है, मणिपुरी होली का नाम है। याओशेंग, याओशेंग, ठीक है, याओशेंग। थाडू कम्युनिटी इन मणिपुर, ये कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये देख लो न्यू ईयर फेस्टिवल्स, तो नवरोज किसका न्यू ईयर है आपका, पर्शियन न्यू ईयर। मैच द फॉलोइंग आ सकता है, नवरोज इज अ पर्शियन न्यू ईयर, ठीक है, नवरोज। चैत्री बलबन ने स्टार्ट किया था सर, या बलबन ने इनिशिएट किया था ये। बलबन ने इनिशिएट किया, ठीक है, बलबन इनिशिएटेड नवरोज, इट्स एन पर्शियन न्यू ईयर। चैत्री चांद सिंधी का न्यू ईयर है, ठीक है ना, सिंधी न्यू ईयर चैत्री चांद। गुड़ी पावड़ा पता है आपको, मराठी न्यू ईयर, गुड़ी पावड़ा आपका मराठी न्यू ईयर।
फार्म संडे जरूरत है नहीं। चेराबो, ये पहले पढ़ते चेराबो, ठीक है। तो चेराबो आल्सो नोन एज इसके इज अ सिग्निफिकेंट फेस्टिवल दैट सेलिब्रेटेड बाय द मेती कम्युनिटी दैट फॉलोज वैष्णव हिंदू इन मणिपुर। तो ये क्योंकि मैती कम्युनिटी न्यूज में ना, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये। तो चेरा वो जो फेस्टिवल है वो कौन मनाता है? मैती कम्युनिटी दैट फॉलोज वैष्णव हिंदुइज्म इन मणिपुर। ये अलग अलग न्यू ईयर है, करना हो देख लो। पुतांडु कहाँ गया? तमिलनाडु का, ठीक है। पोहेला बोईशाख, तो बैशाख को बोईशाख कौन बोलेगा? वेस्ट बंगाल वाले बोलेंगे, तो ये बंगाली का है। और ऊपर तीन और किए थे, नवरोज पर्शियन था, चेत्री चांद आपका सिंधी का था, और गुड़ी पड़वा मराठी का था। न्यू ईयर, ठीक है। शबोत ये आपका जूइश फेस्टिवल है। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ बनता है आपका? जम्मू कश्मीर भद्रवाह वैली के अंदर। तो ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जो लेवेंडर कल्टीवेशन होती है वो जम्मू कश्मीर में होती है, कहाँ पे? भद्रवाह वैली, ठीक है। और केसर कल्टीवेशन कहाँ होती है आपकी? पाम्पोर में। ये मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर आ जाए तो केसर कल्टीवेशन होती है पाम्पोर वैली में, और भद्रवाह वैली में क्या होती है आपकी? लेवेंडर की खेती। साइलेट सिल्चर फेस्टिवल, क्योंकि साइलेट वो टेरिटरी थी ना जो हमने एक्सचेंज की थी बांग्लादेश के साथ, तो वहां पे इसलिए बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश का ज्वाइंट फेस्ट हुआ है सेलिब्रेशन ये। साइलेट सिल्चर फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन असम बराक वैली टू सेलिब्रेट द कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। दोनों ने ज्वाइंटली किया है। इंडिया के 75वीं एनिवर्सरी थी इंडिपेंडेंस की, और बांग्लादेश की 50वीं एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन फ्रॉम द पाकिस्तान। दोनों कंट्रीज के आर्ट क्राफ्ट कल्चर ये दिखाते हैं वहां पे। साइलेट सिल्चर फेस्टिवल, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप। मेंस पे लिख सकते हो, ये फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने के लिए, कल्चरल टाइज बढ़ाने के लिए इंडिया बांग्लादेश बीच में। साइलेट सिल्चर फेस्टिवल इसलिए करंट अफेयर का यूज है। प्री तो है ही, लेकिन जो आपको फाइनल सिलेक्शन कराता है वो मेंस कराता है, और मेंस के अंदर करंट के एग्जांपल डालोगे तो नंबर बढ़ के आएंगे आपके ऊपर से। चलो, हालांकि बहुत सारी करा चुका हूँ, फिर भी मैं फटाफट रिवाइज कराता हूँ। पूरी 4-5 क्लास ले ली मैंने आपकी स्कीम्स के ऊपर, तो है ना। तो फिर भी मेन देखते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हम सारा कर चुके हैं। कल्चरल मैप इंडिया 6.5 विलेजेस अक्रॉस द, तो इंडिया को पूरा मैपिंग करा। मेरा गांव मेरी धरोहर। नामदा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड? आपका जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो भी वहाँ पे ट्रेडिशंस है, मतलब जो आर्टिस्ट है उनकी ट्रेनिंग के लिए, हैव रिसीव ट्रेनिंग इन द नामदा क्राफ्ट। तो नामदा क्राफ्ट के अंदर ट्रेन करने के लिए नामदा प्रोजेक्ट, बस याद रखना कश्मीर के लिए। आमा उड़ीसा, नवीन उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा की डेवलपमेंट की बात करेगा, है ना। टू एनहेंस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रिजर्व रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फूड से रिलेटेड है, कोविड के टाइम पे हुई थी ना। नॉर्मल तो फूड देते ही हैं, एडिशनल बढ़ा दिया था इसके अंदर। द स्कीम लुक टू प्रोवाइड एवरी इंडिविजुअल कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2000 विद एडिशनल 5 kg ऑफ द ग्रेन्स राइस और व्हीट फ्री ऑफ कॉस्ट, अलॉन्ग विद 5 kg तो मिल रहा था सब्सिडाइज होगा, उसके अलावा 5 kg और ऐड कर दिया था। It covers people from below poverty line, Antyodaya Anna Yojana, and priority household categories. It also covers other people like vulnerable people like widows, terminally ill, elderly, landless laborers, agricultural laborers, primitive tribe household, and informal sector workers. ये important है कि informal sector workers को भी cover करता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। फूड 5 kg राइस और व्हीट एक्स्ट्रा। सेतु समुद्रम पुराना प्रोजेक्ट है। वाइब्रेंट विलेज, देखो ये पढ़ा था मैंने, सब पढ़ रखे हैं। तो वाइब्रेंट विलेज क्या प्रोग्राम है? द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फोकस ऑन डेवलपिंग रूरल एरियाज इन द नॉर्दर्न बॉर्डर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो जो हमारा नॉर्थ बॉर्डर है LAC के अराउंड है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है उनमें डेवलप करना है। तो यहाँ पे एक तो यूटी है, लद्दाख, उसको करेंगे, ठीक है। और 4 आपकी स्टेट है, तो एक तो यूटी होगी, लद्दाख, और 4 स्टेट कौन सी होगी आपकी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट होगी आपकी जो कि LAC के अराउंड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या चाइना से जो बॉर्डर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट, 1 यूटी, लद्दाख, उनके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। 75/20/25 इनिशिएटिव, तो किसके लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के। बस इतना याद रखना है, वो पूछ लेगा किससे रिलेटेड है। तो 75/20 इनिशिएटिव किससे है? आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेगी। एम टू रिवोल्यूशनाइज द मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। द एम्बिशियस program set the target of providing standard care to 75 million individuals with hypertension by 2025। तो by 2025 75 मिलियन लोग जो हाइपरटेंशन से अफेक्टेड है उनको क्या करना है? आपको केयर प्रोवाइड करानी है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड केयर देनी है। ये है 75/25 इनिशिएटिव फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज।
बाय 2025 हमें क्या करना है, 75 मिलियन पीपल को स्टैंडर्ड केयर प्रोवाइड करानी है जो कि हाइपरटेंशन से आपके अफेक्टेड है। 100 डेज 100 पेज, ये भी मैं करा चुका था प्रोग्राम आपको, आरबीआई का प्रोग्राम है, ठीक है। दिस कैंपेन एम्स टू ट्रेस एंड सेटल 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन एवरी बैंक अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट विद इन द स्पैन ऑफ 100 डेज, ठीक है। तो हर 100 दिन के अंदर 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उठाना है, उनका सेटल करना है। 100 डेज 100 पेज, 100 दिन के अंदर 100 लोगों को पे करना है, आपका आरबीआई का प्रोग्राम है जो कि अनक्लेम डिपॉजिट है, उनको सेटल करना है। 100 डेज 100 पेज प्रोग्राम ऑफ आरबीआई। ओके, एक मैंने सुप्रीम कोर्ट का प्रोग्राम कराया था फर्स्ट क्लास में, नेशनल कोर्ट, याद है आपको? ऐसा कुछ था? यस सर, पब्लिक जनरल पब्लिक को अवेलेबल कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स है ना, ई सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड, ऐसे याद आना चाहिए एकदम से। मैंने भी दोबारा रिवाइज नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ मेमोरी में रहेगा तो हो जाएगा। ड्रोन, आई ड्रोन इनिशिएटिव क्या है? मेडिसिन या फिर आपके जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ब्लड बैग्स है, वो ट्रांसपोर्ट करने की। आई ड्रोन इनिशिएटिव आईसीएमआर ने लॉन्च किया है, रिकॉर्डेड अ मेजर फीट बाय सक्सेसफुल टेस्ट एंड डिलीवरिंग ब्लड बैग्स। तो ब्लड बैग ड्रोन ने डिलीवर किए हैं। द इनोवेटिव प्रोजेक्ट एम्स टू डिलीवर मेडिकल सप्लाई यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है। तो मेडिकल सप्लाई डिलीवर करेंगे यूजिंग आई ड्रोन इनिशिएटिव। द इनॉग्रल ट्रायल फ्लाइट कैरिड 10 यूनिट्स ऑफ होल ब्लड सैंपल फ्रॉम, कहां से कहां तक ये पूछ सकते हैं स्टेट बेसिस में। 2 दिल्ली के अंदर ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इन द विजुअल लाइन। तो यहाँ से आप ब्लड बैग्स ने ट्रांसफर किए। ड्रोन तो आने वाला, समझ लो रिवोल्यूशनाइज करने वाला है चीजों को, डिलीवरी सिस्टम को। क्या लग रहा है तुम्हें? किसी का सिलेक्शन ना हो तो अपनी ड्रोन की कंपनी खोल लेना, पक्का चलेगी। मैं देख रहा हूँ, खोल लेता हूँ एक ड्रोन डिलीवरी। कोर्स बेचने के लिए सर। कोर्स भी किताबें जा रही है ये भी ठीक है। हालांकि मैंने कोर्स का नहीं सोचा था, पर अच्छा आइडिया, कोर्स भेज सकते हैं इससे। सीधा पैकेज और बुक्स ड्रोन जा रहा है लेके गया। लेकिन डिलीवरी सिस्टम में है, फूड डिलीवरी हो गया, बाकी कई चीज होगी, है ना, फटाफट हो जाएगा ड्रोन से मेडिकल इक्विपमेंट्स डिलीवरी। चलो, हाँ भाई, सक्षम प्रोजेक्ट, ठीक है, कितनी बार करा लिया, मेडिकल जो भी स्टाफ है उनको ट्रेनिंग के लिए। मेडिकल हाँ याद है, मेरे को पता है, तुम्हें याद है भाई, ये तो रटे हुए तुम्हें। देखो, डिजिटल लर्निंग प्रोडक्ट, बस ये देखना है किसके लिए होगा, मेडिकल एजुकेशन, बस ये कीवर्ड निकालने अपने। करवा चुका हूँ बार बार गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लास में। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, अंतर्दृष्टि मतलब अपना ही देखना है, तो आरबीआई खुद के लिए देख रहा है कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ तक जा रहा है, ये भी करवा चुका हूँ। आरबीआई कर रहा है, मैं तो बस वर्ड पकड़ लो अपना। फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है, बाहर वालों के लिए खुद वो लोग करते हैं, अच्छा हम कहाँ तक पहुंच गए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। अंतर्दृष्टि, मार्किंग सिग्निफिकेंट स्टेप्स फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। अगेन फिर मेंस में क्वेश्चन आए फाइनेंशियल इंक्लूजन में, तो लिखो कि आरबीआई खुद एक्टिवली इन्वॉल्व है ट्रैक करने में। इसने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड ही बना रखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन को आपको मेजर करने के लिए, कितना हम प्रोवाइड करा चुके हैं। दिस इनोवेटिव टूल एम्स टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट एंड असेसिंग द मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कैप्चरिंग रेलेवेंट पैरामीटर्स। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे हरियाणा का भी दे रहे हैं, कई यूपी का भी देंगे पक्का। तो यूपी की मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो है स्कीम आपकी नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, ठीक है। कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश करनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम, ठीक है। आश्वासन निधि प्रोजेक्ट, ठीक है, आश्वासन निधि प्रोजेक्ट, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है। और मतलब कि इट हैज प्रोवाइडेड इंटरिम फाइनेंशियल रिलीफ ऑफ, पैसे की कोई बात नहीं, टू नियरली 400 विक्टिम ऑफ सेक्स क्राइम्स, ठीक है ना, एंड सीवियर जेंडर बेस्ड वायलेंस सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2000, एक बता रखा है। तो जो सेक्स क्राइम से जो विक्टिम अफेक्टेड है उनके लिए है आपका अश्वनिधि प्रोजेक्ट, ठीक है। आश्वासन निधि प्रोजेक्ट होगा ये। द प्रोजेक्ट ऑफर्स असिस्टेंस टू विक्टिम्स रिगार्डलेस ऑफ एड रिसीव्ड फ्रॉम द विक्टिम कंपनसेशन फंड और अदर लीगल प्रोविजन। तो ये जो फंड है, जो आपका विक्टिम कंपनसेशन फंड है या और कोई फंड है, उसके अलावा ये प्रोवाइड करता है फंड, ठीक है। आश्वासन निधि प्रोजेक्ट किसके लिए, जो विक्टिम है सेक्स क्राइम्स की और एंड सीवियर जेंडर बेस्ड वायलेंस के, ये कीवर्ड है, सेक्स क्राइम और सीवियर जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो विक्टिम है उनके लिए आश्वासन निधि प्रोजेक्ट। विश्वकर्मा योजना करी थी हमने, ठीक है ना। विश्वकर्मा योजना लॉन्च टू द 70 लोकेशंस अक्रॉस, ये देख लो स्टेट है मुझे कितनी लोकेशन में,
क्योंकि स्किल सेंटर पूछा होता हरियाणा के पेपर में, कितने जगह पे बजट में प्रपोज था, तो ये 70 लोकेशन पे लॉन्च किए विश्वकर्मा योजना 70 अक्रॉस इंडिया, और डेट 17 सितंबर, तो 17 सितंबर है और 70 लोकेशन है, ठीक है 2023। दिस इनिशिएटिव अनाउंस्ड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्पीच एट रेड फोर्ट, इट इज एम्ड एट बेनिफिटिंग स्किल्ड इंडिविजुअल्स इन ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप। तो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के लिए स्कीम है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग करनी है, वेलफेयर सपोर्ट टू वर्कर्स इन वेरियस सेक्टर्स। इन द फर्स्ट फेज पहले 1 लाख का लोन मिलेगा, ठीक है 5% इंटरेस्ट रेट पे, फॉलोड बाय 2 लाख रुपीज का इन सेकंड फेज। द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज टू द एम्ड एट कोबलर्स, वॉशरमैन और कारपेंटर्स एंड अदर्स। तो जो भी हमारे है ना ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है उनके लिए है आपकी विश्वकर्मा योजना। 70 लोकेशन पे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस हुई थी, तो उसके बाद वाली डेट पे टिक करके आना, तो 15 अगस्त के बाद वाली डेट पे करनी है। यहाँ पे 17 सितंबर 70 लोकेशन, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, 3 बातें याद रखनी है। श्रेष्ठ, इट इज सिग्निफिकेंट एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बस श्रेष्ठ किसका था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स इन इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्योंकि एससी के लिए है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है ये। इंट्रोड्यूस द स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट। तो मिनिस्ट्री याद रखने सोशल जस्टिस है, शेड्यूल्ड कास्ट के जो बच्चे उनके लिए है। एंड एक्सपेंड द रीच ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद इन द शेड्यूल्ड कास्ट डोमिनेंट एरियाज इन द। तो टारगेटेड एरियाज कौन से, जिसमें शेड्यूल कास्ट के ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे। टू आइडेंटिफाई एलिजिबल कैंडिडेट, किसके थ्रू होगा वो, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ नेट्स will be conducted by the national testing agency. Successful candidate will be admitted to a private residential schools in the 9th and 11th grade, allowing them to complete their education up to 12th standard. तो अलग से उनका टेस्ट लेके रेजिडेंशियल स्कूल में जाएगा ताकि उनकी एजुकेशन पे काम किया जा सके। अमृत भारत स्टेशन हम कर रखे हैं रेलवे स्टेशन को इंप्रूव करने के लिए, अमृत भारत स्टेशन स्कीम टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया। प्रोजेक्ट वानी क्या है, डिफरेंट जो लैंग्वेज है उनको टेक्स्ट में करना, ठीक है। प्रोजेक्ट वानी विल बी इंप्लीमेंटेड ज्वाइंटली बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कौन कौन कर रहे हैं, अब अर्ता पार्क, एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क एंड गूगल टू गैदर स्पीच डेटा, ठीक है, अलग अलग डेटा फ्रॉम द अक्रॉस इंडिया फॉर द क्रिएशन ऑफ एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल दैट कैन बी अंडरस्टैंड डाइवर्स इंडियन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। तो एक एआई बेस्ड मॉडल बना रहे हैं, पर उसको पहले सुनानी तो पड़ेगी अलग अलग लैंग्वेजेस, तो उसके लिए हो रहा है आपका प्रोजेक्ट वानी। बस ये याद रख लेना, टू गैदर स्पीच डेटा अक्रॉस द इंडिया फॉर क्रिएशन ऑफ एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल that can understand diverse Indian languages and dialects. Project वानी, तो different languages, dialects एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। यही था, है ना। अब जो मेजर पार्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग का वो मैंने करवा दिया, अब आएंगे आपके फैक्चुअल पार्ट, तो वो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें करवा दूंगा। स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, ये बिल्कुल फैक्चुअल चलेंगे। बुक्स, ऑथर्स, है ना, वन लाइनर आएंगे, ये बिल्कुल फैक्चुअल लेवल पे चलेंगे, तो इनको फटाफट एक क्लास में और खत्म करवा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।